नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से उसका एक नमूना कृति पत्रिका का। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको पेपर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर एक पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आपका पेपर होता है हिंदी लोकवाणी हिंदी 10वीं का जो पेपर होता है वो उसके अंक होते हैं 40 और उसके समय होता है 2 घंटे का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ विभाग 1 जो होता है 12 अंकों का। तो सबसे पहले हमारे विभाग 1 में एक गद्यांश दिया होता है जो हमारे पठित गद्यांश होते हैं जो हमारी बुक से होता है। तो हमारी बुक से कोई भी गद्यांश आए हमें तुरंत पता होता है। तो इसे पूरा पढ़ने की देखिए ज़रूरत नहीं होती इस गद्यांश को। आपको सबसे पहले ये ट्रिक बताना चाहती हूँ कि आपको इन सारे प्रश्नों को पहले देखना है। इस गद्यांश के प्रश्नों को देखते ही आपको सारे आंसर तुरंत आ जाते हैं जिससे आपका समय बच जाता है। तो आप गद्यांश को पहले न पढ़ते हुए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद गद्यांश को रीड करें जिससे आसानी से आपका सारा आंसर फटाफट मिल जाता है और आपका समय भी बच जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है राजेंद्र बाबू में सामान्य भारतीय जन संबंधी विशेषताएं। तो आपको ये लेसन पता ही है कि कहाँ से आया हुआ है, आपके बुक का ही है, तो आपको आंसर फटाफट मिल जाते हैं। फिर इससे संबंधित कुछ यहाँ पे व्याकरण भी दिया होता है। फिर तीसरे क्वेश्चन में सबसे लास्ट में दिया होता है स्वमत, जैसे यहाँ पे दिया है किसानों के पहनावे का नेताओं पर प्रभाव। इस पर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो बच्चों इससे आप घबराएं नहीं, ये आपकी अभिव्यक्ति है। आपको इस क्वेश्चन में जो भी समझ में आता है, जो भी विचार आपके बनते हैं, उसे आप अभिव्यक्त करें अपने शब्दों में तो भी चलता है। ऐसा नहीं कि गाइड में से ही आपको वो पूरे छापने हैं या लर्न करके लिखने हैं। इसमें आप लोगों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना होता है 25 से 30 शब्दों में। तो वो कम से कम 5 या 6 लाइन में हो जाने चाहिए जिसके 2 मार्क्स हमेशा हर गद्यांश से होते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले ही प्रश्न का दूसरा उसमें भी दूसरा गद्यांश होता है सेम पठित गद्यांश जिसमें हमेशा आपके बुक से ही होते हैं। इसमें भी इस तरह से है, देखिए कुछ क्वेश्चन ये गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ ग्रामर होगा और फिर सेम सोमत अभिव्यक्ति होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा है व्यापार में झूठ कपट करना उचित नहीं है। तो बात सही है, आप इस पे विचार करके इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसे आप कभी भी न छोड़ें, अभिव्यक्ति आप अपने विचारों से स्पष्ट ज़रूर करें। बच्चों आपने देखा पहले क्वेश्चन में 2 पठित गद्यांश आपके बुक से ही रहते हैं और बहुत ही आसान रहते हैं। कृपा करके इन्हें अच्छे से आप सारे लेसनों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। फिर चलते हैं अगला दूसरा विभाग जिसमें अंक होते हैं 8 अंकों का। यहाँ पे आपके पद्यांश होते हैं, आपके पाठ से संबंधित पद्यांश दिए होते हैं। तो यहाँ भी आपको सारे पाठ के पद्यांश पता ही हैं, सारी कविताएं पता ही हैं। तो क्वेश्चन को देखिए जिससे फटाफट आंसर आपके मिल जाते हैं। इसमें भी आपको पद्यांश में देखिए सबसे पहले उस पद्यांश से रिलेटेड उस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर आखिर में होगा कि पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। तो बच्चों बहुत ही आसान है। आखिर की 2 पंक्तियां आपको जो समझ में आ रहा है, जो आप जानते हैं, उसमें ज़रूर लिखिए, उसे बिल्कुल भी न छोड़ें और अच्छे मार्क्स गेन करिए। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, उसका वो भी है सेम वही पठित पद्यांश दूसरा आता है कविता का और उसी तरह से है उस कविता से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद 4 पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं कि यहाँ का इसका अर्थ बताइए। तो आप उस कविता को अच्छे से पढ़ के रखिए ताकि आप उन सभी लाइनों का अर्थ बता सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पद्यांश खत्म होता है। अगला चलते हैं तीसरा विभाग, वो इस तरह से है। तीसरा विभाग यहाँ पर ग्रामर का होता है और वो होता है 8 अंकों का। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हर क्वेश्चन कम से कम आपको ये ग्रामर पार्ट जो है कम से कम 10-12 पार्ट इसके सॉल्व करके रखने होंगे जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो पहला ही क्वेश्चन होता है सही शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो मीनिंग बराबर है उसे ही छाटना है, यहाँ गलत मीनिंग भी दी गई है तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। फिर है अव्यय को वाक्य में प्रयोग करना है, बहुत ही आसान है, आप लोग ने बहुत बार किया होगा। संधि दी गई हुए है, दोनों अर्थों में करनी है तो दोनों करिएगा जिससे कोई आपका गलत हो जाए तो आगे परेशानी ना हो। तो संधि आपको करके रखनी है। फिर दिया है मुहावरे, इसमें भी अर्थवा में दिया है, आपको एक बार मुहावरे सेट करना है, चयन करना है, दूसरा अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है।
फिर है दिया हुआ काल भेद पहचानिए। तो आप काल काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं से ही, तो आपको काल के बारे में तो जानकारी होगी। यहाँ परिवर्तन करना है और पहचानना भी है, ठीक है। फिर है वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद रचना के आधार पर एक होगा जो सरल और संयुक्त और मिश्र होते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे आपको वाक्य चेंज करने हैं। देख सकते हैं आप लोग, मुझे बस से यात्रा नहीं करनी है, तो ये निषेधात्मक है, उसे विधानार्थक करना है, यानी सिंपल में बनाना है। तो वो इस तरह से रहा। तो ये रहा आपका व्याकरण विभाग। अब चलते हैं विभाग 4 पर। तो वो है, उसे कहते हैं रचना विभाग। वो होता है आपका 12 अंकों का। तो सबसे पहले तो उसमें पत्र लेखन होता है। आपको ऑप्शन में दिए होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र, जो आपको सही लगे कि ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ और समय कम लेगा, तो वो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे और इसे ज़रूर लिखिएगा। फिर सेकंड में आता है कहानी लेखन। तो कहानी के लिए मुद्दे दिए होते हैं और कहानी लिखते समय आप ज़रूर याद रखें कि आपकी कहानी भूतकाल में हो हमेशा, और उसमें सरल और स्पष्ट बातें लिखी हो, और कहानी को उचित शीर्षक देना बिल्कुल ना भूलें, और सीख तो ज़रूर दें। इसमें आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। कहानी के मुद्दे को रिलेटेड करके उससे संबंधित ही कहानी बनाएं, न बल्कि दूसरा कुछ, विषय वस्तु को समझते हुए। कहानी से ऑप्शन में दिया हुआ है, पर एक पैसेज दिया हुआ है, उससे आप संबंधित 4 प्रश्न बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कहाँ आपके पास समय अल्प समय हो या समय कम हो, तो कहानी को न लिखते हुए आप पैसेज में से 4 क्वेश्चन बनाएं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिसका अर्थ हो। एक एक वाक्य में क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है उसमें, और क्वेश्चन विषय संबंधित बनाएं, यानी पैसेज से संबंधित बनाएं, बल्कि ना अपने मन से बनाएं। तो ये बहुत ही आसान है प्रश्न बनाना। इसमें आपके मार्क्स मिल जाते हैं, आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो कहानी के लिए समय न बचे तो आप ये ज़रूर करें, 4 प्रश्न बना लें, जिससे आपका समय बच जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आखिरी क्वेश्चन प्रश्न 4 में जो है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में अक्सर आपके निबंधों में बोर्ड के एग्ज़ाम में, अक्सर बोर्ड के पेपरों में एक आत्मकथा दी होती है। तो आप ये ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है आत्मकथा लिखना। आत्मकथा आप कम से कम रोज़ 1-2 पढ़ के रखें। एग्ज़ाम से पहले 4-6 आत्मकथा आप पढ़ के रख सकते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से किसी की भी आत्मकथा लिख सकते हैं। आत्मकथा लिखते समय आप पास्ट यानी भूतकाल में लिखें, जो भी चीज़ें लिखेंगे, और उस वस्तु को, बड़े ही विषय वस्तु को अच्छी तरह से बताएंगे, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, सरल और सटीक शब्दों का इस्तेमाल करें। जो ये थी कुछ छोटी सी ट्रिक, आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगी शायद, और आप लोग देख लीजिएगा। और कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, 5 पेपर तो लिख लीजिएगा, तो आपको बड़ी ही टाइम बिंग प्रोसेस में, मतलब आप कम समय में अच्छा और ज़्यादा जल्दी लिख पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी आपका पेपर हो जाएगा और एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो ये रही हमारी एक हिंदी की लोकवाणी कृति पत्रिका। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही अनेक कृति पत्रिकाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।